वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7। बाबू, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है और इसका ये 6th वीडियो होगा। ठीक है, इसमें हम लोग टू स्टार्ट HTML यानी कि HTML हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, HTML का कोडिंग कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, है ना बाबू। इससे पहले जो हमारा क्लास हुआ था उसमें किसी टेक्निकल कारण से मैं कुछ दूसरे काम में बिजी था, जिसके कारण मैं आपका कुछ डाउट्स नहीं ले पाया था। ठीक है, तो अभी मैंने वीडियो भेजा, उससे पहले आप लोग डाउट्स क्लियर भी किए हैं, कुछ लोगों का डाउट्स बढ़िया भी था। ठीक, तो क्या है कि अभी हम लोग हाउ टू स्टार्ट विथ HTML यानी कि HTML हम लोग लिखना कैसे शुरू करेंगे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि आधा समय तो आपका डाउट्स में चला गया है। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग को, मैंने पहले ही बताया था आपको कि HTML के कोड को कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे हमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो लिखेंगे कहाँ हम लोग, कहीं ना कहीं तो लिखना ही पड़ेगा ना। या तो हम लोग उसको नोटपैड में, यानी कि अगर सिंपली बोलें किसी न किसी टेक्स्ट एडिटर फाइल में हम लोग, नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, या नोटपैड के जितने भी अलग एप्लीकेशंस हैं, यानी कि उसके सपोर्टिव एप्लीकेशंस लाइक नोटपैड प्लस प्लस, नेटबीन्स, ये सारे जो हमारे एप्लीकेशन है इसको हम लोग टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। ओके, तो इन सारे टेक्स्ट एडिटर्स पे हम लोग HTML का कोड लिखेंगे। बेसिकली हम लोग मैक्सिमम जगह नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। और फाइल को जैसे ही हम लोग सेव करते हैं तो फाइल के एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन का मतलब लास्ट की ओर .html एक्सटेंशन हम लोग लगाते हैं। ये ध्यान रखना, मैं इसको करके भी दिखाऊंगा, ये सारा कुछ करना है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओपन अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल इट मीन्स नोटपैड या फिर वर्डपैड। तो मैं नोटपैड का यूज़ करूँगा, नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस, दोनों में से किसी का भी मैं यूज़ करूँगा, दोनों बात बराबर ही है। नोटपैड प्लस प्लस में क्या है कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, आपको आधा वर्ड लिखेंगे पूरा पीछे से सपोर्ट मिल जाएगा, तो उसको वो हम अभी नहीं सिखाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि लर्नर्स यानी सीखने वाले को पहले 0 लेवल से सीखना चाहिए, यानी कि हर चीज़ याद करना चाहिए। जब आप याद कर लोगे उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करो या फिर नेटबीन्स का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नोटपैड प्लस प्लस और नेटबीन्स हमारा सॉफ्टवेयर है, ये नहीं पूछना है कि नोटपैड प्लस प्लस क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या या नेटबीन्स क्या होता है, दोनों हमारे एक तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कुछ कोड लिखे गए हैं, और ये किस में लिखा गया है, नोटपैड में लिखा गया है। ठीक, तो ये नोटपैड में कुछ कोड लिखे गए हैं, तो हम लोग नोटपैड जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आएगा, एकदम बिल्कुल ब्लैंक पेज आएगा। तो वहाँ पे क्या करना है, सारे लाइंस को ध्यान से देखना है और लिखना भी है बाबू। ये जितने भी लाइंस है सारे को लिखना है। ओके, तो सबसे पहला लाइन है, द टेक्स्ट बिटवीन HTML एंड HTML क्लोज डिस्क्राइब द वेब पेज। अब यहाँ पे मैंने कुछ साइन लगाया, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो आप देखेंगे HTML और क्लोज HTML क्लोज करते हैं बैकवर्ड स्लैश के साथ, ध्यान देंगे, यानी कि यहाँ पे क्लोज HTML है, यहाँ पे ओपन HTML है, ध्यान दे, समझ गए। इसके बीच का जो कुछ भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेब पेज। इसके बीच में जो कुछ भी लिखेंगे हमारे वेब पेज पे दिखाई देगा। ओके, हम लोग को जब भी वेब पेज बनाना होगा, यानी कि HTML का कभी भी प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तो HTML से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा और HTML से ही हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट्स पे ध्यान से देंगे, ये वाला पॉइंट। और यहाँ कहता है द टेक्स्ट बिटवीन हेड एंड हेड क्लोज। यहाँ पे ये साइन जब लगा हुआ स्लैश का, बैकवर्ड स्लैश का, इसको हम लोग हेड क्लोज बोलेंगे या क्लोज हेड बोलेंगे। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है कि आपका टाइटल ऑफ द पेज, यानी कि जो टाइटल पेज का क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई भी टाइटल, यहाँ पे टाइटल है ना, टू स्टार्ट विथ HTML, ये तो टाइटल है। अब इस टाइटल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ, तो इसी तरह से हमारा टाइटल होगा। ठीक, तो हेड और हेड क्लोज के बीच में जो कुछ भी लिखा रहेगा वो हमेशा हमारा टाइटल होगा। ध्यान, समझ गए। अब मामला आता है, यहाँ पे टाइटल टैग का भी यूज किया गया है, और जितने भी चीज टैग हमारे ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में लिखे जाते हैं, उसको हम लोग हमेशा टैग बोलेंगे। ध्यान रखना है, जितने भी चीज़ हमारे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में लिखे जाएंगे उसको हम लोग टैग बोलेंगे, समझ गए। और टैग के बाद जितने चीज़ लिखे रहे हैं, देखिए टैग के बीच में यहाँ टैग, यहाँ से यहाँ तक का टैग है और यहाँ से यहाँ तक का टैग है, इसको हम लोग बोलेंगे कंटेंट। ठीक है, ये हमारा कंटेंट होता है, समझ गए। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अब, द टेक्स्ट बिटवीन बॉडी एंड बॉडी क्लोज इज विजुअल पेज कंटेंट। ये जो बॉडी और बॉडी एंड के बीच में, यानी कि यहाँ से बॉडी
और यहाँ तक का जो कुछ भी होगा ये आपके पेज के बीच में दिखाई देगा, यानी कि आपके पेज पर विजिबल होगा हमेशा। अगर इसमें हम लोग कोई भी बदलाव करेंगे तो हमारे पेज में भी बदलाव आएगा। अब एक और चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, द टेक्स्ट बिटवीन H1 एंड क्लोज H1 डिस्प्लेज एज अ हेडिंग। अब H1 और क्लोज H1 यहाँ ध्यान से देंगे, यहाँ H1 हो गया और क्लोज H1, इसके बीच में जो कुछ भी लिखेंगे उसको हमारा हेडिंग होगा। एक और बात ये आपके बुक में नहीं दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ। एक वेब पेज में यानी कि एक HTML पेज में हम लोग मैक्सिमम 6 हेडिंग का ही यूज कर सकते हैं, समझ गए? यानी कि कितने यूज कर सकते हैं? 6 हेडिंग का यूज कर सकते हैं। वो 6 हेडिंग क्या होगा? H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। इसके अलावा H7 को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब H टैग को हम लोग क्या बोलते हैं? हेडिंग टैग बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूँ आपको। बॉडी में वो चीज़ लिखेंगे जो हमारे पेज पर विजिबल करवाना है, यानी कि पेज के ऊपर दिखाना है। मैं इसको रन करा के दिखाऊंगा, मैं कुछ कोड लिख के ऑलरेडी रखा हूँ, पहले मैं थ्योरेटिकल समझा देता हूँ आपको उसके बाद। अब यहाँ है द टेक्स्ट बिटवीन P एंड क्लोज P इज डिस्प्लेड एज अ पैराग्राफ। अब P और P क्लोज के बीच में जो कुछ लिखा रहेगा वो पैराग्राफ होगा। अब आपके एक पेज में अनगिनत पैराग्राफ हो सकते हैं, ठीक है? आप देख रहे हो एक पैराग्राफ यहाँ है, एक पैराग्राफ यहाँ है, कि 2 पैराग्राफ इस कोड में लिखा गया है। अब बाबू आपका जो कोड बुक में लिखा गया मैं इसी को यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपना कुछ कोड बनाया हूँ या फिर किसी भी तरह का कोई भी चीज़ मैं लिख सकता हूँ। हाँ, टैग सेम रहेंगे, उसके बीच का कंटेंट, ये बुक का ब्रेनमेट समथिंग कुछ करके बुक की कंपनी है आपकी, वो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है, मुझे किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। मैं आपको खुद आप ही के पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी बात मैं वहाँ लिख दूंगा, वो आपको वहाँ पे देखना है, ठीक है? तो इतना हमारा रहा HTML का बेसिक लिखने का तरीका, इतने हमारे बेसिक टैग्स है, उस टैग्स के क्या क्या काम है वो है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और बात आता है, सबसे पहले वो करने से पहले यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे सेव वगैरह का दिया हुआ है। सेव करने से पहले मैं आपको ज़रा टैग दिखा देता हूँ, जो भी टैग मैंने लिख के रखा हुआ है या कोड्स मैंने जो लिख के रखा हुआ है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं टाइम को बचाने के लिए मैं ऐसा किया हूँ कि कोड को पहले ही लिख लिया हूँ, आपके सामने मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो आपके स्क्रीन के आगे आप देख रहे होंगे एक नोटपैड का पेज ओपन होके आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे अनटाइटल्ड नोटपैड करके है, अभी अभी मैंने इसको लिखा भी है। तो आप ध्यान देंगे HTML स्टार्ट यहाँ हुआ है और HTML क्लोज हमारा यहाँ हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए HTML ओपन एंड HTML क्लोज के बीच में जो कुछ भी लिखा होता है वो वेब पेज कहलाता है, वेब पेज का कंटेंट कहलाता है, ठीक है? दूसरा बात जो मैंने दूसरे पॉइंट में बताया था, हेड और हेड क्लोज के बीच में, यहाँ हेड है, यहाँ देखिएगा मेरा कर्सर जहाँ हिल रहा है वहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, हेड ओपन एंड हेड क्लोज के बीच में हम लोग यहाँ टाइटल रखे हैं। टाइटल में मैंने लिख दिया है वेलकम टू HTML क्लास। मैं यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आपका नाम लिख सकता हूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ, ये आप या हम स्वतंत्र हैं, ये कुछ भी लिख सकते हैं। तो हेड और हेड क्लोज के बीच में हम लोग क्या लिखेंगे? टाइटल लिखेंगे हमेशा। वहाँ तक समझ में आ गया। अब आती है बात बॉडी एंड बॉडी क्लोज। यहाँ बॉडी स्टार्ट है और यहाँ पे बॉडी क्लोज है, आप देख रहे होंगे ब्लू कलर में, यहाँ बॉडी क्लोज है, ठीक है? इस बीच में जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे, इस बीच में अगर हम लोग ABCD लिख देंगे तो ABCD हमारे वेब पेज पे दिखाई देगा, ठीक है? अगर हम लोग 1 2 3 4 लिख देंगे 1 2 3 4 दिखाई, या एनीथिंग कुछ भी हम लोग अगर लिखते हैं तो हमारे वेब पेज में दिखाई देगा। ओके, अब ये समझ गए। अब इस बीच में क्या होता है कि H1 और H1 क्लोज, ध्यान देना बाबू, H1 का मतलब हेडिंग होता है और H1 को बंद करना हमारे लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो टैग को हम लोग बंद करते हैं, यानी कि जो टैग ओपन भी होता है और बंद भी होता है, उसको हम लोग कंटेनर टैग बोलते हैं, आपको पहले से मैंने बताया हुआ है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन टू HTML मैंने हेडिंग में लिख दिया, यानी कि हेडिंग हमारे दिखेगा इंट्रोडक्शन टू HTML होगा। ओके, अब यहाँ पे P टैग, P इक्वल्स टू पैराग्राफ टैग के अंदर में मैंने लिखा है इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, दिस क्लास इज रन्स अंडर दून्स पब्लिक स्कूल, ठीक है? ये मैंने लाइन लिख दिया, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मैंने P टैग को बंद कर दिया, यानी कि एक पैराग्राफ लिख के मैंने ख़त्म कर दिया। अब दूसरा पैराग्राफ, यहाँ पे P टैग स्टार्ट हो रहा है और P टैग स्टार्ट होने के साथ साथ मैंने यहाँ लिख दिया आवर मोटिव इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है? यहाँ P टैग को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ बॉडी टैग ऑलरेडी मैंने बताया बंद हो चुका है, यहाँ HTML टैग बंद हो चुका है। हाँ, एक चीज़ और, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का। बेसिक कोड अगर हम लोग लिखेंगे तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार से लिखेंगे, ठीक है? सबसे ऊपर HTML लिखेंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे, अगर हमारे पेज का टाइटल है तो टाइटल लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, उसके बाद
अंदर में, बॉडी के अंदर में जितने हेडिंग हो गए, पैराग्राफ हो गए, ये सारे कुछ लिखेंगे। और लास्ट में हम लोग बॉडी, सबसे पहले बॉडी बंद करेंगे, उसके बाद HTML को क्लोज करेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग HTML को ही बंद करते हैं। हाँ, अगर हम किसी भी टैग को बंद करना भूल जाते हैं, मान लेते हैं कि ये टैग P टैग यहाँ बंद करना हम भूल जाते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट ये दोनों पैराग्राफ को एक ही मानेगा। हमारा जो ब्राउज़र है वो दोनों पैराग्राफ को एक ही पैराग्राफ मानेगा, क्योंकि हम बंद नहीं किए हैं, इसको हटा देंगे तो अभी एक ही पैराग्राफ मानेगा। लेकिन अगर जब तक हम लगा देंगे वहाँ पे, तो हमारा कंप्यूटर समझेगा कि नहीं, ये 2 पैराग्राफ अलग है। ठीक है, तो इसको अब हमको रन करा के चेक करना है। इसको रन करा के चेक करने के लिए जो आपके बुक में आगे दिया गया है, मैं उसको थ्योरेटिकली पहले बताया था, उसके बाद प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे होता है। ओके, चलते हैं बुक की ओर। तो यहाँ बुक में बताया गया है ओपन फाइल मेनू। सबसे पहले हम लोग को फाइल मेनू जाना पड़ेगा। क्यों? इसको सेव करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि HTML फाइल को रन कराने के लिए हमें सेव करना सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहता है, क्लिक सेव एज, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। आप सेव एज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स वहाँ अपीयर हो जाएगा। ठीक है, सेव एज यानी कि सेव करने के लिए वहाँ पे आपके आगे अपीयर हो जाएगा। उसके बाद कहता है एंटर द फाइल नेम इन डबल कोट्स विथ HTML एक्सटेंशन। यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, एंटर द फाइल नेम इन डबल कोट्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग फाइल नेम को डबल कोट्स में ही दें, ये आपके बुक में एक्स्ट्रा दे दिया है। आप नॉर्मली फाइल नेम भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक, मैं आपको नॉर्मली ही लिख के दिखाऊंगा, आराम से काम चल जाएगा। ओके, अब क्या कहता है, क्लिक ऑन सेव। आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको यू विल फाइंड टू बी सेव एज HTML फाइल। आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोग फाइल को सेव करेंगे तो आपका HTML फाइल सेव हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वो जाके सेव हो जाएगा। और उसका जो आइकन होगा, फाइल का आइकन होगा, या तो माइक्रोसॉफ्ट एज यानी कि जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा। मेरे कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम है। ओके, तो मेरे कंप्यूटर में उसका आइकन गूगल क्रोम जैसा दिखेगा। ठीक है, समझ गए। एंड द टाइप ऑल्सो चेंज टू HTML फाइल, और जो टाइप है वो HTML फाइल में चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद बोला है डबल क्लिक टू दिस फाइल, योर वेब पेज विल ओपन एज द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एज सोन। जैसे ही इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो वेब पेज है वो किसी ब्राउज़र में जाके ओपन हो जाएगा जो आपके डिफ़ॉल्ट में होगा। ओके, चलिए हम लोग पहले सेव करने के प्रोसेस को अपनाते हैं। हम लोग चलते हैं नोटपैड में। ये रहा हमारा नोटपैड। हम लोग फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हमारे पास यहाँ सेव का बटन है, सेव पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फाइल खुल के आता है, एक लोकेशन खुल के आता है। तो कहाँ सेव करना है, सबसे पहले ये पूछना है। तो दिस PC के डेस्कटॉप पे जाके फाइल सेव होगा। इस फाइल का नाम क्या होगा, इस फाइल का नाम हम डाल देते हैं टेस्ट। ठीक, या फिर डेमो डाल देते हैं। ठीक है, DEMO, डेमो। और फाइल का एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था क्या करना है, .html कर देना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेव एज टाइप, इसमें हमको जरा यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, ऑल फाइल सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ सेव कर देना है। चलिए, ठीक है, हम लोग अभी देखे थे कि हम लोग फाइल को कहाँ सेव किए थे, डेस्कटॉप पे सेव किए थे। चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप की ओर। डेस्कटॉप पे जहाँ हम लोगों ने फाइल सेव किया था, ये वाला फाइल जहाँ पे हम लोग सेव किए थे, चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप की ओर। ओके, डेस्कटॉप पे देखते हैं कि वो फाइल सेव हुआ है या नहीं हुआ, और अगर सेव हुआ है तो उसको ओपन करके चेक करते हैं ओपन कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग आ रहा है अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ देखिए, यहाँ डेमो नाम से एक फाइल बन चुका है, यहाँ आप देख रहे होंगे जहाँ मेरा कर्सर है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखिए ये ओपन होगा। देखिए ये हमारा फाइल ओपन हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे इसके हेडिंग में क्या है, ये ध्यान देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू HTML क्लास। इसको हम लोग कहाँ लिखे थे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इसको हम लोग लिखे थे टाइटल में। देखिए टाइटल में हम लोग लिखे थे ना वेलकम टू HTML क्लास। तो ये टाइटल कहाँ दिख रहा है, देखिए अगेन यहाँ पे देखिए, इस टाइटल हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा वेलकम टू HTML क्लास। समझ गए, आई बात समझ में। यहाँ हमारा वेलकम टू HTML क्लास दिख रहा है, यानी कि हमारा टाइटल है, पेज के टैब में दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML, हम लोग हेडिंग में लिखे थे। ओके, हम लोग हेडिंग में देखे थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप देखिए यहाँ H1 यानी कि हेडिंग 1 में हम लोग लिखे थे इंट्रोडक्शन टू HTML। आप देखेंगे कि यहाँ हेडिंग 1 यहाँ पे लगा हुआ है, देखिएगा। ठीक है, अब इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। ये हम लोग कहाँ लिखे थे, ये हम लोग लिखे थे पैराग्राफ 1 में। तो पैराग्राफ 1 यानी कि एक पैराग्राफ आपका यहाँ हो गया, ये वाला एक पैराग्राफ, और दूसरे एक पैराग्राफ यानी कि P2 में हम लोग जो लिखे थे वो नेक्स्ट लाइन में दिखेगा।
तो ये बेसिक होता है हमारा HTML कोड लिखने का तरीका। इसके आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोड को एडिट कैसे कर सकते हैं, कुछ चेंज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके, अगला टॉपिक भी आपका ये मॉडिफाई HTML डॉक्यूमेंट्स, तो अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।